फ्रेंड्स, मुंबई भारत के बड़े शहरों में से एक है जिसकी आबादी 1 करोड़ नफूस से ज्यादा है। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ होने के साथ साथ फहाशी का गढ़ भी समझा जाता है। यहाँ तक कि इसकी छोटी से छोटी गली में भी आपको चंद पैसों के बदले जिस्म फरोश औरतें मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुंबई दुनिया में फहाशी का सबसे बड़ा शहर कैसे बना, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस शहर का नाम मुंबई कैसे पड़ा, इसके पीछे कौन सी दिलचस्प हकीकत छुपी हुई है। दोस्तों, फहाशी और मुंबई का ताल्लुक बहुत पुराना है। यहाँ तक कि आज से 5 सदियां पहले जब यहाँ मुगलों का राज शुरू हुआ, तब भी इस शहर में फहाशी के बड़े बड़े अड्डे मौजूद थे। जब इस शहर में मुकम्मल तौर पर मुगल हुक्मरानी कर रहे थे, तो इनमें कुछ ऐसे बादशाह भी थे जो अपने दरबारों को पूरे मुल्क से लाई गई हसीनाओं से सजाते थे। यहाँ सारा दिन फैश मुजरा होता था और इसके बाद रात भर रंगरेलियां मनाई जाती। उस वक्त ये रिवाज था कि कंवारी लड़कियों के साथ पहली रात गुजारने की इजाजत सिर्फ शाही दरबार से ताल्लुक रखने वाले उमरा को होगी, लेकिन इनको भी इस काम को सरंजाम देने के लिए बादशाह की इजाजत की जरूरत होती। इन हालात को देखते हुए बदकारी को हर घर में दाखिल कर दिया गया। मुख्तसर ये कि इस शहर गुनाह में हर तरह के गुनाह को हलाल करार दे दिया गया और एक एक घर में फैश औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाने लगी, और ये सिलसिला आज भी जारी है। और अगर आपको कभी मुंबई की तंग गलियों में जाने का इत्तेफाक हो, तो वहां जिस्म फरोश औरतें 100 रुपए के बदले भी अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार होंगी। भारत की हुकूमत ने इस फहाशी को रोकने के लिए बहुत से इकदामात भी किए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सारे काम के पीछे बहुत बड़ा माफिया है जो किसी भी सूरत फहाशी का खात्मा नहीं चाहता। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि इस शहर का नाम मुंबई कैसे पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 1534 में जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में फल फूल रही थी और मुगल बादशाह हुमायूं की ताकत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, जिस पर गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह मुतफक्किर हुआ। चुनांचे इसने हुमायूं के हमले के खौफ से पुर्तगालियों के साथ एक मुआहदा कर लिया, जिसे मुआहदा बासीन कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत 23 दिसंबर 1534 को मुंबई समेत 7 जजीरे पुर्तगालियों के कब्जे में चले गए। ये जजीरा चूंकि तिजारत का मरकज था, इसलिए पुर्तगालियों ने इसे बोम्बाइया का नाम दिया, जिसके मानी अच्छी बंदरगाह के हैं। यहीं से आगे इस जगह का नाम मुंबई पड़ गया। कुछ अशरे बाद अंग्रेजों ने जब अपने कदम यहाँ जमाना शुरू किए, तो इनकी कोशिश थी कि किसी तरह मुंबई पर कब्जा किया जाए, क्योंकि वो इस शहर की तिजारती और हरबी अहमियत से वाकिफ थे। इसी शहर पर कब्जे की वजह से पुर्तगाली मगरबी भारत की तिजारत पर छाए हुए थे। 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों में जंग हुई, जिसे जंगे स्वाले कहा जाता है। ये जंग अंग्रेजों ने जीत ली, ताहम मुंबई फिर भी इनके कब्जे में ना आया, जिसके बाद इन्होंने ये शहर खरीदने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 11 मई 1661 को पुर्तगाली शहनशाह जॉन चहारम ने अपनी बेटी शहजादी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स दोयम के साथ कर दी और मुंबई समेत 7 जजीरे बेटी को जहेज में दे दिए। यूं इस शहर की जिम्मेदारी किंग चार्ल्स के पास आ गई और बरतानवी शाही खानदान ने ये 7 जजीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिए। यूं मुंबई समेत ये 7 जजीरे बरतानवी कब्जे में चले गए। दोस्तों, तारीख से यह भी पता चलता है कि इस इलाके में कई सदियां कबल मसीह आबादी भी मौजूद थी, लेकिन इसकी शक्ल एक शहर जैसी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 7 जजीरे थे जिन पर लोग आबाद थे। वो कौन थे, कहां से आए थे, ये अभी तक मालूम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर होने वाली खुदाई से बेशुमार गारों का पता चलता है, जिससे ये जाहिर होता है कि पत्थर के जमाने में भी लोग यहाँ आबाद थे, और ये सिर्फ क्यास आराइयां नहीं है, बल्कि माहिरीन के पास इस बात के ठोस सबूत भी मौजूद हैं। 3वीं सदी कबल मसीह में यह इलाका मौर्य सल्तनत का अहम तरीन शहर था, जबकि मौर्य खानदान के अहम तरीन हुक्मरान अशोक के दौर की निशानियां भी यहाँ पाई जाती हैं। मुंबई शहर में एक इलाके का नाम अंधेरी है, जो अब एक बहुत ही मसरूफ और सनती और रिहायशी इलाका है। कहा जाता है कि यहाँ भी पुराने वक्तों की गारें पाई जाती हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।